बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने इस लेक्चर में हदीस नंबर 3 पढ़नी है। इससे पहले हम 2 हदीस पढ़ चुके हैं। तो इस हदीस नंबर 3 में हमने सबसे पहले उसका तर्जुमा तशरीह मफ़हूम हमने इसका समझना है, और इसमें जो मज़ामीन बयान किए गए हैं वो हम इसमें देखेंगे। कुरान का मौजू इंसान, कुरान मजीद हकीकी कामयाबी की ज़मानत, दूसरे लोगों पर फजीलत, इस बारे में हमने इस तशरीह में देखना है। तो हमने सबसे पहले बुक में से तर्जुमा और तशरीह करनी है, और उसके बाद हमने इसका तफसीली जवाब जो है वो हमने अपने नोट्स में से देखना है, जहाँ से आपने इसको लर्न करना है। और आखिर में हमने इसके कुछ मुख्तसर सवालात हैं वो लिए हैं इस हदीस में से, तो वो हमने देखने हैं। तो हम सबसे पहले तर्जुमा और तशरीह इसकी देखते हैं बुक में से। खैरुकुम, तुम में से बेहतर वो है, मन तअल्लमुल कुरान, जिसने कुरान सीखा, व अल्लमहु, और उसे दूसरों को सिखाया। यानी तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और उसे दूसरों को सिखाया। तशरीह है इसकी, कुरान हकीम कलामी इलाही है जिसका मौजू इंसान है। ये किताब महज नमाज और रोज़ी की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, ख्वाह वो दुनियावी हों या अखुरवी, माशी हों या मशरती, सियासी हों या साइंसी, सब के बारे में ताअब्द रहनुमाई रखती है। हम आखिरत में भी इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को कुरानी तालीमात के सांचे में नहीं डाल लेते। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद पढ़ें, समझें और अमली ज़िंदगी में इसकी पैरवी करें, नीज़ दूसरों को इसका पैगाम पहुँचाएँ और उस पर अमल करने की तरगीब दें। तो बच्चों, इस हदीस में कुरान मजीद के पढ़ने और उसे दूसरों को सिखाने के बारे में बताया गया है, और ऐसे शख्स को दूसरों से बेहतर करार दिया गया है जिसने कुरान पढ़ा, उसे दूसरों को सिखाया। तो कुरान मजीद को सीखने और दूसरों को सिखाने की ताकीद इसलिए की गई है कि कुरान मजीद मजमुआ हिदायत है। इसकी तिलावत करने से दिल रोशन होते हैं और सुकून मिलता है। कुरान मजीद अल्लाह पाक का कलाम है जिसका मौजू ही इंसान की ज़ात है। ज़ाहिरी बात है, जब मौजू ही इंसान है तो उसके बारे में भी तो उसकी रहनुमाई होगी ना। उसमें कुरान मजीद एक कामिल रहनुमा किताब है। ये इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलू, ख्वाह वो माशरती हो या माशी दुनियावी हो या आखिरत के सिलसिले में, मुकम्मल इसमें रहनुमाई हमें मिलती है। इसलिए कुरान मजीद हकीकी कामयाबी की ज़मानत देता है। कुरान मजीद पढ़ने वाला इसको समझ कर अमल से अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाता है। कुरान मजीद का मुअल्लिम अपने जिन मुतअल्लिमीन को कुरान मजीद की तालीम देता है, उनको कुरान मजीद की तफ़हीम करवाता है, उसका लाज़मी नतीजा ये निकलता है कि इन लोगों की ज़िंदगियाँ भी राह रास्त पर गामज़न हो जाती हैं। कुरान मजीद के मुअल्लिम और मुतअल्लिम को दूसरों से बेहतर करार दिया गया है। ऐसा शख्स जो कुरान मजीद पढ़ता है और वो शख्स जो कुरान सीखता है, ऐसे दोनों शख्सों को दूसरे तमाम लोगों पर फजीलत दी गई है। इस वजह से कुरानी इल्म की तालीम देना दूसरे तमाम उलूम से बेहतर और अफजल है। इसलिए तमाम मुसलमानों को तरगीब दी गई है कि अपनी ज़िंदगियों को कुरानी उलूम से मुनव्वर कर लें, तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी यकीनन उनका मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। देखें, हम आखिरत में उस वक्त तक कामयाब और कामरान नहीं हो सकते जब तक हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को कुरानी तालीमात के सांचे में ढाल नहीं लेते। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान मजीद का मुतालिया करें और उसकी तालीमात को ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बना लें, क्योंकि कुरान की तालीम से हम अपने बातन को रोशन कर लेते हैं और अपनी ज़ात में एक चिराग बन जाते हैं। लेकिन मज़ा तब है कि चिराग से चिराग जले तो माशरा मुनव्वर हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान का इल्म दूसरों को सिखाएं ताकि ये आलम जहालत के अंधेरे से उजाले में बदल जाए। ये आलम जो जहालत के अंधेरों में भटका हुआ है, उजाले में बदल जाए। अब आपने इसका मफ़हूम अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम नोट्स में से इसकी तशरीह देखते हैं कि वो क्या है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान मजीद को सीखा और दूसरों को सिखाया। तशरीह,
اس حدیث مبارکہ میں اس شخص کو سب سے بہتر انسان قرار دیا گیا ہے جو خود قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری سچی کتاب ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے مکمل پاک ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور زمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی تعلیم پر ہی مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، ہر معاملے میں انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو بھی اس کا پیغام پہنچائیں اور عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اس حدیث مبارکہ میں قرآن مجید کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ذخیرہ حدیث میں قرآن پاک کے فضائل کثرت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو عمل کے اعتبار سے بزرگ اور نیکوکار ہیں، یعنی قرآن پاک کا ماہر کا شمار ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اور وہ شخص جو قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، یعنی اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو دیکھیں ظاہری بات ہے، اگر ایک ایک حرف پر نیکی ملے گی تو پھر نیکیاں تو اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی اور اس کا ثواب بھی کتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں زیادہ سے زیادہ اور اس کی تعلیمات کو زندگی کا لازمی جز بنا لیں تاکہ نیکیاں بھی زیادہ کما لیں ہم۔ تو یہ تھا ہمارا یہ نوٹس میں سے اس کی تشریح تھی۔ اب ہم اس کے مختصر سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حدیث کے مطابق بہترین انسان کون سا ہے؟ جواب، حدیث کے مطابق بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ جواب، قرآن پاک کا بنیادی موضوع انسان ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ نے اس کو اچھی طرح لرن کرنا ہے، ترجمہ تشریح دیکھنی ہے اس کی اور اس کے مختصر سوالات کو بھی دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ پاک ہم کو دنیا و آخرت کی نیکی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔